I hope my voice is audible and the screen is visible to you. Okay. Yes, good morning. Okay to start? Yes, good. So we have already seen question number 2, and let me know if there is anything in question number 3. Read it and let me know आपको क्या differences दिखते हैं इसमें, क्या doubts आ रहे हैं इसमें. Let me know. Read it. Read the question carefully. Question number 3. Illustration number 3 you have to read. Yes बेटा यूसुफ, हम लोग रिवीजन ही लेंगे, डोंट वरी. ठीक है. First read the question. I have just asked you to read the question, not to solve the question. ठीक है. क्या अलग लगता है आपको क्वेश्चन में? कोई डिफरेंस है तो आप बताइए मुझे. Okay, so we will solve this question today as a revision also. ठीक है. Question number 3, question number 4 and question number 5 are exactly the same. ठीक है. इनमें से एक क्वेश्चन शायद रॉन्ग है. आई एम नॉट एट ऑल श्योर, बट इसमें से एक क्वेश्चन रॉन्ग है शायद. आई थिंक कौन सा है ये, यही हो सकता है शायद. इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो सकता है, बट आई एम नॉट एट ऑल श्योर. हेलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो, चैट बॉक्स में डालो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है. ओके, इज माय वॉइस क्लियर? मेरी वॉइस आ रही है बराबर से आपको? बिकॉज somebody is talking तो बहुत बफर हो Yes, रहा sir. है. ओके, ठीक है. Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एग्जैक्टली सेम है. इसमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन रॉन्ग हो या नहीं भी है, मैंने लिया नहीं होगा इस बार, हो सकता है. बट एक आया था लास्ट टाइम पे मटेरियल का एक क्वेश्चन था जो कि रॉन्ग हो गया था. ठीक है. मतलब उसमें अमाउंट वगैरह में कुछ यहाँ वहाँ इश्यूज थे, बस और कुछ नहीं. माइनस में आंसर आ रहा था उसमें. तो ऐसा अगर आया तो मुझे बता देना. अदरवाइज ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, या मतलब ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है मैं आज सॉल्व कराऊंगा. ठीक है. लास्ट टाइम पे 3 मटेरियल थे, इस बार 2 मटेरियल है. डिफरेंस इतना है, लास्ट टाइम पे 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए थे, इस बार 2 ही कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं. ठीक है. सो जितने मटेरियल उतने ही आप कॉलम्स बनाएंगे. ठीक है. तो किसने बोला सर थोड़ा सा रिवाइज करवा दो? तो बेटा मटेरियल टर्नओवर रेशियो जो होता है, दैट सेज अबाउट योर मटेरियल इफेक्टिवनेस. ठीक है. मीन्स कितना अच्छे से आपका मटेरियल प्रोड्यूस होता है. ठीक है. हाउ दी मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज. ठीक है. कितना फास्ट प्रोड्यूस होता है, कितना स्लो प्रोड्यूस होता है, मतलब फास्ट मूविंग क्या है, स्लो मूविंग गुड्स आपके कौन से हैं. ठीक है. व्हाई दी स्टॉक इज स्लो. हो सकता है कुछ स्टॉक को बनने में बहुत टाइम लगता है. इट इज नॉट दैट कि कुछ हर मतलब हर मटेरियल जो है वो देखो, अगर फास्ट तुम्हारा मटेरियल आ रहा है जा रहा है, दैट मीन्स आपका टर्नओवर इज प्रॉपर, है ना. लेकिन अगर मटेरियल रह जा रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग मच, इसलिए तो मटेरियल तुम्हारा रह जा रहा है. तो इन दैट केस देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग का जो केस है वो आपका मटेरियल टर्नओवर रेशियो आपको बताता है, या कितना नंबर ऑफ टाइम्स आपका मटेरियल टर्न होता है, टर्न टू प्रोडक्शन. ओके, सो वी विल मूव ऑन नाउ. एंड सेम पैटर्न जो है लास्ट डे का मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, यही क्वेश्चन है. सो आई विल टेक दिस. ये क्या हुआ? 2 मिनट.
कॉपी नहीं हुआ। ओके, सो थोड़ा सा जूम कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ओके, व्हाट इज मटेरियल कंज्यूम्ड, हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम्ड। बेटा द फॉर्मूला इज वेरी इजी, ठीक है। To identify, to find out material consumed, the formula is very easy. It is opening stock plus purchases minus closing stock. Opening stock plus purchases minus closing stock. I hope आप सबको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस purchases minus closing stock. Okay, since we have only two kinds of material, so I will drop this column. Okay. Okay, this is what material 1 and material 2. So this is material 1 and this is material 2. Okay, so first we will calculate the material consumed. Material consumed is your COGS. ठीक है, जैसे आप COGS कैलकुलेट करते थे, सिमिलरली आपको क्या करना है, आपका मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करना है। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो फॉर मटेरियल 1 आई विल कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक इज 5 लाख प्लस परचेसेस 42,000। ध्यान देना है, लाइन में बह नहीं जाना है ना। 42 lakhs है माइनस 3 लाख जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये है आपका, क्या आ रहा है इसका आंसर बेटा बताओ। 5 प्लस 42 इज 47 माइनस 3, है ना, 44 lakhs। एग्रीड, एनी डाउट? Yes, sir. ओके गुड। नेक्स्ट इज मटेरियल 2। सो मटेरियल 2 का जो ओपनिंग स्टॉक है दैट इज 20 lakhs प्लस परचेसेस जो है वो 50 lakhs है माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 16 लाख। ठीक है, द आंसर इज 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70 माइनस 16। चलो आंसर आ गया, तो मैं मेहनत नहीं करूंगा। 54, ओके 54। ठीक है, सो इज दिस करेक्ट? किसी ने आंसर में 36 लाख भी लिखा है, तो वो किस चीज के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि वो रॉन्ग है। ये दिस इज 44 लाख, दिस इज करेक्ट, एंड दिस इज 54 लाख, दिस इज आल्सो करेक्ट, सॉरी, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, क्योंकि मटेरियल टर्नओवर रेशियो में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक मटेरियल कंज्यूम और दूसरा एवरेज इन्वेंट्री। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री? इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक plus closing stock divide by 2. Okay, so what is the opening stock? For material 1 it is 5 lakh. What is the closing stock? 3 lakh divide by 2. What is the answer you are getting? बोलो आंसर क्या आ रहा है? 4 lakh. 4 लाख आ रहा है, वेरी गुड। 4 lakh. इसने चैट बॉक्स में भी रखा है, ओके वेरी गुड।
सिमिलरली यहाँ पे मटेरियल बी के लिए मालूम करेंगे हम लोग, दैट इज 20 लाख प्लस 16 लाख, 2 लाख हो गया, 90 20 लाख लाख प्लस 16 लाख डिवाइड बाय 2, ठीक है, कितना है 19 19 90 19 आ रहा है, नहीं 19 नहीं आएगा, 90 आएगा 9 9 आ रहा है, 20 लाख ये 20 सर 19 लाख आ रहे हैं। अच्छा 2 मिनट, हाँ 18 लाख से आ रहा है। वही बोल रहा हूँ मैं, ये देखो 20 लाख प्लस 16 लाख डिवाइड बाय 2 ना, 18 लाख, इसमें क्या डिफरेंस है, 18 लाख आ रहा है, वेरी गुड 18 लाख है, ठीक है, तो 20 लाख प्लस 16 लाख डिवाइड बाय 2 इज 18 लाख, करेक्ट, ठीक है, ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो, material turnover ratio is equal to material consumed divided by average inventory, okay, answer of this divide by answer of this, है ना, तो इसको 44 लाख को डिवाइड करना है आपको 4 लाख के साथ में, ठीक है, सो 44 लाख डिवाइड बाय 4 लाख 11 लाख 11 आ रहा है ना, 11 टाइम्स, यस सर ठीक है, हाँ, ओके, वेरी गुड, नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे 3 टाइम 54 लाख, ओके, डिवाइड बाय 18 लाख इक्वल्स टू 3 टाइम्स, बोला किसी ने 3 टाइम्स, यस तो सर मैं लॉक 3 करता हूँ टाइम 3 टाइम्स, ठीक है, ओके, एंड नंबर ऑफ डेज में स्पेसिफाई करना है बेटा, अभी नंबर ऑफ डेज के लिए अपन को नंबर ऑफ डेज पता होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेट द मटेरियल टर्नओवर रेशियो रिगार्डिंग ईच ऑफ दिस मटेरियल एंड एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड, ठीक है, अब मुझे बताओ कि कितना पूरे ईयर में कितने आपको डेज होते हैं, 365 365 लेंगे, 365 एक्चुअली 1920 में इफ यू सी इट इज 366, क्योंकि लीप ईयर आया था 20 में, फरवरी में कितने थे, 29 थे, बट एनी विच वेज इतना आपको लीप ईयर के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, दे विल गिव इट, बट इसका जो आंसर है आप 365 से इसको सॉल्व करेंगे, और हम लोग नीचे एक नोट लिख देंगे, ठीक है, नोट, it has been assumed, yeah, it is assumed that there are 365 days in a year, ठीक है, चलो, टू अवॉइड कंफ्यूजन हमने एज्यूम किया है, वो हम लोग ने वहां पे लिख दिया, या ऐसे लिख सकते हो, इट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन it is assumed that there are 365 days in a year, तो आप जो भी assumption कर रहे हैं वहां पे लिख देंगे, तो now I will take 365 डिवाइड बाय जो आपका MTR है वो लेना है आपको, है ना, ये फॉर्मूला आपका बनेगा, MTR मतलब मटेरियल टर्नओवर रेशियो, कॉपी भी नहीं हो रहा है, ओके, 365 डिवाइड बाय MTR, तो इन नंबर ऑफ डेज में आप एक्सप्रेस करेंगे 365 डिवाइड बाय 11, यहाँ पर 33.18 33.18 डेज, ठीक है,
यहाँ पर आएगा 365 डिवाइड बाय 3, 121.6 121.6. 60 या 6 लिखो, जो भी है आपका सेम रहेगा, ठीक है। सर 6 से तो 7 हो जाएगा ना? हाँ 6 है तो 6 7 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यू कैन इवन राइट 122 ईयर एंड 33 ईयर अप्रोक्सीमेटली, ऐसे बोल सकते हैं आप। सो इसको आप लिख सकते हैं 33 डेज अप्रोक्सीमेटली, तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा, ठीक है। एंड हियर यू कैन राइट 122 days approximately, ठीक है। So when you are rounding up or down, तो आप approximate word use करेंगे, so that the answer is not perfect, it is approximately because it was in decimal. Okay, correct. Okay, now tell me which of the two is fast moving and which one is slow moving. Material 2 is Material 2. Material 2 is fast moving. Material 2 is fast moving. बेटा पूरे साल भर में 3 बार प्रोड्यूस होता है मटेरियल 2। So slow moving. हाँ, जबकि मटेरियल 1 जो है पूरे ईयर में 11 टाइम्स प्रोड्यूस हो पाता है, मतलब यूज हो जाता है पूरा का पूरा मटेरियल। सो मटेरियल 1 इज फास्ट मूविंग, वेरी गुड, दिस इज फास्ट मूविंग, दिस इज स्लो मूविंग, ठीक है। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप नंबर ऑफ टाइम्स देख के, और अगर डेज देख रहे हैं तो आप ये सोचो कि इसको 33 डेज लग रहा है, एक को इसको प्रोड्यूस होने में 33 डेज लग रहा है अप्रोक्सीमेटली, और इसको 122 डेज लगता है, तो दिस इज वेरी स्लो, ठीक है। स्लो भी नहीं है, इट इज वेरी स्लो, तो दिस इज स्लो मूविंग एंड दिस इज फास्ट मूविंग, ठीक है। ओके, मटेरियल 2 इज स्लो मूविंग, वेरी गुड। So this is done. Now I will take the screenshot. Okay, this is sent to your group. Okay, now tell me, will you be able to do this question? Question number 4 and question number 5. Yes, sir. Yes, sir. Question is same, exactly the same. मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. Only 3 things needs to be find out. MTR find out करना है, then number of days में express करना है, और स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग पूछा है इस क्वेश्चन में, देखो पूछा है which of the two is the most fast moving, यहाँ पे पूछा है, इधर पे भी पूछा है क्वेश्चन में, बट जो हमने किया उसमें नहीं पूछा, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑल टुगेदर इसमें 3 टाइप्स के जो क्वेश्चन जो बनते हैं वही मैंने आपको हर क्वेश्चन में बता दिया, यहाँ पे पूछा नहीं, आपको मालूम करने की जरूरत नहीं फास्ट मूविंग क्या है, स्लो मूविंग क्या है, ठीक है। जहाँ पे पूछा है वहां पे आपको बताना है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में बताने नहीं बोला है आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज वाला नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हर बार हर चीज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा है क्वेश्चन में उतना ही आप सॉल्व करो। हर बार क्वेश्चन में पूछता है एमटीआर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो एमटीआर तो आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद एक और एक क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ डेज में बोला है तो नंबर ऑफ डेज वाला आप फॉर्मूला लगा के कर लो, एंड if फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग बोला है तो आप एमटीआर देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका एमटीआर ज्यादा होता है वो फास्ट मूविंग होता है, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा टर्न होता है उतना ज्यादा उसका एमटीआर होता है, तो वो फास्ट मूविंग होता है, ठीक है। सो आप मीनिंग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसका टर्नओवर ज्यादा है वो फास्ट मूविंग है, जिसका टर्नओवर कम है वो स्लो मूविंग है।
नंबर ऑफ डेज के ऊपर जाएंगे तो जिसको ज्यादा दिन लग रहा है ऑब्वियसली वो स्लो है, ठीक है। जिसको कम डेज में कंप्लीट हो जा रहा है वो फास्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप सीखेंगे। ओके, यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है ये देखो, आप ये कर पाएंगे क्या? ये क्वेश्चन में क्या है, अलग क्या दिखा आपको क्वेश्चन में? सर इसमें 364 डेज है। बस ना, हाँ और तो सर, कुछ है नहीं, सब सेम है। बस। आप बोलेंगे सर 2 मटेरियल नहीं दिया है तो इज इट रिक्वायर्ड? आपको एक मटेरियल के साथ भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये एक ही मटेरियल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कॉलम वॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो एक ही मटेरियल है इसके अंदर और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ बोला है कैलकुलेट एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड फॉर मटेरियल, ठीक है। अब मुझे आप बताइए एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर एक बार करवा दो ना। ये करवा दूं? ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर कोई मटेरियल वगैरह कॉलम नहीं बनेंगे बेटा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन लेते हैं। इट इज 4 ना, कितना है? 6 है सर। 6। ओके, सो ये मटेरियल वगैरह का तो मच है नहीं यहाँ पे अभी, तो ये निकाल देते हैं। वी ओनली हैव 2 थिंग्स, ठीक है। एक जगह फॉर्मूला रखना है और दूसरी जगह हम लोग को सिर्फ इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। आइदर यू कैन कैलकुलेट दिस वे, और आप एक के नीचे एक भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक ही मटेरियल है तो आपको अलग से एक जगह बनाने की जरूरत नहीं, बट इसी में मैं आपको सॉल्व करूंगा क्योंकि हम लोगों ने इसी तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मटेरियल का नाम हटा दो क्योंकि मटेरियल का कुछ नाम नहीं है, टेबल की हम लोग को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ तो यहाँ पर हम लोग ये पूरा अमाउंट वगैरह हटा देते हैं। और फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग आ नहीं सकता अगर मटेरियल एक ही है तो, क्योंकि 364 है इसलिए मैंने यहाँ पे 364 ले लिया। ओके, मटेरियल कंज्यूम्ड, हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। So what is the opening stock? It is 12,000 plus 53,000 is your purchases minus closing stock means it is 10,000. क्या आंसर आ रहा है इसका बताओ? 55,000. ओके, 55,000, ठीक है, गुड। ओके, now how to calculate average inventory? Average inventory is to be calculated by opening stock plus closing stock divided by 2. So opening stock is 12,000 plus closing stock is 10,000 divided by 2. 11,000. बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। जब आप एवरेज स्टॉक निकालते हैं तो मैंने देखा लास्ट टाइम पे कुछ लोगों ने रॉन्ग निकाला था लगता है, और उसका एक रीजन हो सकता है, एक रीजन ये हो सकता है कि आप 12,000 प्लस 10,000 और वो 10,000 का ही डिवीजन आप ले रहे होंगे या ऐसा कुछ आपने कॉम्बिनेशन यूज किया होगा, ठीक है। तो 12,000 प्लस 10,000, ठीक है। और कई एलसी में फीचर नहीं होता तो आप पहले इक्वल प्रेस करो और उसके बाद 2 से डिवाइड करो, ठीक है। और अगर मोबाइल वगैरह में आप करेंगे तो शायद आपको आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इक्वल प्रेस करने की आदत नहीं छोड़ना है आपको, सेम सर, ठीक है। हाँ, इसीलिए इस इशू हो जाता है कि अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में आप थोड़ा ध्यान से, क्या हुआ?
ठीक है, चलो एम ये फाइंड आउट करते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशियो विच इज इक्वल टू 55,000 डिवाइड बाय 11,000। 5 times. 5 times. 5 times. अच्छा, किसी ने इससे पहले आंसर बताया था 5 टाइम्स का, ओके ठीक है। एंड अगर नंबर ऑफ डेज में स्पेसिफाई करना है तो यू नीड नंबर ऑफ डेज जो कि क्वेश्चन में दिया है, सो 364 डेज इन अ ईयर, ठीक है। 72.8 days. Approx. 73 approx. कितना आ रहा है? 73 73 है कि 74? 72.8. 72 point. 73 कर दूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 72 पॉइंट रखना है तो भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 73 रखो, 72 पॉइंट रखना है, बट डेसिमल में डेज ना ही रखे तो बेटर है। अगर आपको चाहिए तो आप पॉइंट में रखो, कोई इशू नहीं, ठीक है। यही था बेटा, कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन सिंपल होता है तो आप उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं सोच सोच के, ठीक है। एक ही है, देखो तो आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा, अभी ऐसे ही आंसर करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बिना टेबल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एक मटेरियल भी आ सकता है, आपको 2 भी आ सकता है, आपको 3 भी आ सकता है, ठीक है। सर ग्रुप पे भेजो। ये वाला इसका सॉल्यूशन, रुको। और एक चीज मुझे भेजना है, आपका अटेंडेंस लिंक भी भेजना है। तो सर उसमें फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग नहीं है क्या? एक में आप कैसे बताएंगे बेटा कि वो फास्ट मूविंग है कि स्लो मूविंग? कंपैरिजन के बेसिस पे बता सकते हैं ना हम लोग। एटलीस्ट 2 मटेरियल तो चाहिए अपन को, कंपेयर करेंगे तब बताएंगे हम कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। और एनीवेज उन्होंने पूछा भी नहीं है, और एक मटेरियल में कभी आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज सिंपल है, ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है वो केजी में दिया हुआ है, ठीक है, जबकि हम लोग को अमाउंट में चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग आप इसमें इससे पहले देखेंगे तो सारी चीजें अमाउंट में थी, ठीक है। यहाँ पर किसमें दिया है? केजी में दिया है, और यहाँ पे 1 केजी की वैल्यू दी है। तो मुझे बताओ कि क्या आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे? सबको 1 से मल्टीप्लाई करना, आंसर सेम आएगा। Yes, sir. Easy हाँ, है. इजी है। तो इतना ही डिफरेंस था उसके अंदर। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि अगर नहीं भी आपको बताता तो भी आप आंसर करते तो आपको सेम ही आता। 2 मिनट में आपको एक बार अटेंडेंस लिंक भेजूं, क्योंकि काफी लोग बहुत टाइम तक के अटेंडेंस देते रहते हैं, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स का टाइम अपन को चाहिए अटेंडेंस के लिए। देन आई विल एक्सप्लेन के, स्टॉप करूं 2 मिनट के लिए, दिखता भी नहीं, शेयर कमेंट। Okay, so okay, the attendance link is there in the chat box. मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग वापस से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया है केजी और या जो भी लीटर दिया है, अगर आप देखेंगे तो इट शुड बी इन अमाउंट, है ना। हर बार कॉलम में जो ऊपर दिया हुआ था अमाउंट में दिया होता था, यहाँ पर केजी में दिया है। यहाँ पे कन्वर्जन दिया है कि कैसे आप उसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ₹1 पर केजी, ठीक है, मतलब 1 पर केजी और लीटर, तो 1 लीटर या 1 केजी की वैल्यू जो है वो 1 केजी हो, 1 रुपीज होगी, ऐसा करके बोला है। तो 700 की वैल्यू कितनी होगी? अरे बोलो, सिंपल है एकदम। 700 ही होगी। अगर 1 केजी की 700. हाँ, 1 केजी की वैल्यू 1 रुपीज है, तो 700 केजी की वैल्यू कितनी होगी? 700 ही होगी, ठीक है। तो आप सबको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर वापस से सेम आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज सेम। मटेरियल ए में ओपनिंग स्टॉक इज 700 रुपीज, परचेसेस इज 11,500 रुपीज एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 200 रुपीज। अच्छा, मैंने क्यों आपको बताया है क्लियरली इसको करके, अदरवाइज भी आपको पता है कि आप गलती नहीं करते इसके अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ₹1, लेकिन हर क्वेश्चन में 1 रुपी से नहीं होगा, ठीक है। आपको 2 रुपीज भी आ सकता है, 3 रुपीज भी आ सकता है, 10 रुपीज भी आ सकता है,
है ना, तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से। अब आप बोलेंगे सर उसका एक क्वेश्चन करवा दो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, बनाना पड़ेगा क्वेश्चन तब बनेगा, अदरवाइज ये लॉजिकल है कि यहाँ पर केजी है और केजी में हम लोग नहीं मालूम कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं मालूम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट के थ्रू होता है। ठीक है, जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो होता है, लॉट ओवर बनाना पड़ेगा। क्या चीज नहीं समझा मुझे। डन। अगर अटेंडेंस के लिए डन लिखा है आपने तो अटेंडेंस के लिए मुझे डन सुनना नहीं है। मुझे सर मैं लीव हो गई थी, अटेंडेंस लिंक चाहिए। रुको, ओके। अटेंडेंस के लिए बेटा होने के बाद डन ओके ये सब मत लिखा करो। इफ देयर इज एनी डाउट तो लिखो। आप क्यों लिखने में अपना टाइम वेस्ट कर, व्हेन देयर इज नो वैल्यू। आप डन लिखेंगे, मैं यहाँ पे नोट करूंगा कितने लोगों ने डन लिखा है, ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है, सो यू हैव टू बी मैच्योर। सर न्यू टेबल बनाना पड़ेगा अगर 2 3 4 कोई दूसरा नहीं। न्यू टेबल मतलब आपको टेबल बनाना ही है ना बेटा, टेबल तो आपको बनाना है। वंस अगेन लिंक शेयर करो। अरे किया ना, तुम्हारे आने के बाद मैंने वापस किया है लिंक शेयर, देखो बेटा ऊपर। ठीक है, ओके। तो रुको यार मैं कर देता हूँ। ठीक है, ओके। मैं क्या बता रहा था, हाँ आपको टेबल तो बनाना ही है ना वैसे भी, कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, परचेसेस, लेकिन क्वेश्चन को रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है वापस से। ठीक है, बट यू नीड ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आपको चाहिए वो चीज। तो अगर आपको अलग से बनाना है आप बना लो, नहीं बनाना है तो भी मत बनाओ, लेकिन अमाउंट करेक्ट यूज करो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ इट सेज के ₹10 पर केजी, ठीक है, तो ये 700 की जगह पे 7000 हो जाएगा, है ना। तो आपका कन्वर्जन जो है वो, आप अमाउंट जो है वो प्रॉपर यूज करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अगर इसको ऐसे भी सॉल्व कर लोगे तो भी आंसर आपका करेक्ट आएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन बुक में नहीं थे इसलिए मैंने नहीं दिया है। एग्जाम में आए थे क्वेश्चन, ये 2 तो आया था। सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी था और एग्जाम में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था। अब मैंने जो नोट्स दिया था वो नोट्स आप ओपन कर लो। वो नोट्स में भी क्वेश्चन है जिस जो मैंने आपको लीव करने के लिए बोला था, आप छोड़ देना वो क्वेश्चन, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने, वो मटेरियल टर्नओवर का था। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम एग्जाम ओनली। मैं वापस से जाके उसको ओपन करता हूँ पीडीएफ को, कहाँ है। मेरे पास होगा यार, यूक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन करके लिखा है, हाँ ये। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है जो एमटीआर का है, जो मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला था। ये क्वेश्चन है जो क्रॉस है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आप मत करो अभी फिलहाल। ठीक है, ये लेकिन मैंने सॉल्व करवा दिया, देखो यहाँ पर है ये क्वेश्चन 2014, हाँ यही क्वेश्चन है वो, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन। मैं समझ लूं कि वाइंड अप हो गया ये चैप्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स अगर आ रहे हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बताए थे इसमें कैसे पूछे जाएंगे। हाँ अभी आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो उसमें आप पढ़ेंगे और कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आज बात की बात है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? No, sir. No, sir. थैंक यू सो मच। चलो, so we will end the meeting now.